सोचो, तुम्हारी जिंदगी के एल लगे पड़े हैं। वैसे इसमें सोचने का क्या है, एक लड़की नहीं पड़ती तुमसे। ओए भाई, पर्सनल क्यों हो रहा है? अच्छा, कोई और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो सोचो, तुम किसी रास्ते से जा रहे हो टोनी कक्कर का गाना सुनते सुनते, और जैसे ही तुम रास्ता क्रॉस करने वाले होते हो, ट्रक कौन अचानक से कहीं से समन होता है और तुम्हें एक प्यार भरी चुम्मी देकर ऊपर पहुंचा देता है। पर तुम ऊपर जाने के बदले रीइनकार्नेट होते हो, मतलब पुनर्जन्म लेते हो एक ऐसी दुनिया में जिस दुनिया में तुम्हारी आँख खुलते खुलते ये बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है और तुम्हें पता चलता है कि इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तुम हो। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के एनिमे को इसेकाई एनिमे बोलते हैं। हाँ, कुछ एनिमे के अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, बट ज्यादातर एनिमे के अंदर ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी के साथ मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इसेकाई एनिमेज ऑफ ऑल टाइम। और अगर इस टॉप 10 के लिस्ट में तुम्हारा फेवरेट इसेकाई एनिमे नहीं है तो कमेंट करके उस एनिमे का नाम जरूर बताना। और अगर तुम चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना, क्योंकि इस महीने के एंड तक हमारा 9K सब्सक्राइबर्स का गोल है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस टॉप 10 के लिस्ट के फर्स्ट एनिमे से। मुशोको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। इस एनिमे की कहानी शुरू होती है एक 34 साल के बेरोजगार आदमी से जो सारा दिन अपने घर में पड़ा रहता है, जो एक दिन एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर जाता है। इसके बाद वो एक जादुई दुनिया में रूडियस ग्रेरैट के रूप में रीइंकार्नेट होता है अपने पुरानी जिंदगी के यादों के साथ। बच्चे के रूप में शुरू होकर रूडियस जल्दी ही अपनी पुरानी जिंदगी के नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से एक्सेप्शनल टैलेंट दिखाता है मैजिक में। वो फैसला करता है अपनी दूसरी जिंदगी को अच्छे से जीने का, अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का और एक फुलफिल जिंदगी जीने का। रूडियस के साथ और भी बहुत लोगों के कैरेक्टर डेवलपमेंट कहानी का सेंट्रल पार्ट है, जिसमें रूडियस एक सोशली ऑकवर्ड शट-इन से बदलकर एक डिटरमाइंड और एक कॉम्पैशनेट इंसान बन जाता है। वो रिलेशनशिप्स बनाता है, अपने पुराने ट्रॉमास का सामना करता है और नई दुनिया के कॉम्प्लेक्सिटीज को समझता है। और एरिस एक नोबल लड़की जिसे वो जादू सिखाता है। ये सब भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं जो रूडियस की जर्नी और सीरीज के रीच नैरेटिव में कंट्रीब्यूट करते हैं। आई वॉज रीइनकार्नेटेड एज द सेवेंथ प्रिंस की कहानी शुरू होती है एक पावरफुल विज़र्ड के साथ जो अपनी मौत के करीब अपनी मैजिकल स्टडीज को अगले जन्म में कंटिन्यू करना चाहता है। वो लॉयड बन के रीइनकार्नेट होता है जो एक राज्य का 7वां राजकुमार है। अपनी पिछली जिंदगी के यादों के साथ लॉयड का मकसद है मैजिक में प्रो बनना और अपने पीस वाले लाइफ को मजे से काटना। लॉयड एक जीनियस बच्चा जो अपनी पिछली जिंदगी के विजडम और नए एबिलिटीज को मिलाकर मैजिक सीखता है। उसकी क्यूरियोसिटी और पैशन उसे नॉर्म्स को चैलेंज करने और एक्सपेक्टेशंस को पार करने पर मजबूर करते हैं। और अपनी जर्नी के दौरान उसकी फैमिली और मेंटर्स के साथ उसके रिश्ते गहरे होते हैं और वो एक कैपेबल और इन्फ्लुएंशियल प्रिंस बन जाता है। और इसका एनिमे रिसेंटली खत्म हुआ है एंड इसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं, जिसमें इसका एनिमेशन बहुत ही तगड़ा है। Re:Zero स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। इस स्टोरी के अंदर सुबारू नात्सुकी एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट अचानक से एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है। पहले तो वो कंफ्यूज्ड और डायरेक्शनलेस होता है, फिर उसे पता चलता है कि उसके पास एक एबिलिटी है डेथ के बाद टाइम को रिसेट करने की। सुबारू एमिलिया से मिलता है जो एक सिल्वर हेयर्ड हाफ एल्फ है और उसे प्रोटेक्ट करने और किंगडम के रूलर बनने में मदद करने का डिटरमिनेशन लेता है। जैसे जैसे सुबारू बार बार मर के अपने एक्सपीरियंस को रिलीव करता है, वो एक नेव और इम्पल्सिव टीनेजर से इवॉल्व होके ज्यादा स्ट्रेटेजिक और एम्पैथेटिक पर्सन बन जाता है। उसका जर्नी साइकोलॉजिकल चैलेंजेस और इमोशनल ग्रोथ से भरा होता है, जैसे वो अपनी यूनिक पावर का वेट संभालता है और अपने दोस्तों की सेफ्टी के लिए हर दम खड़ा रहता है। इस एनिमे के टोटल 2 सीजन्स हैं एंड तीसरा सीजन इस साल के अक्टूबर में भी आने वाला है। That time I got reincarnated as a slime। इस एनिमे की कहानी शुरू होती है सातो माकामी से, जो एक 37 साल का अनमेरिड वर्जिन है और एक ऑफिस वर्कर है। एक दिन ऑफिस जाते हुए अपनी कलीग को बचाने के चक्कर में एक चाकू आके उसको लगती है। और मजे की बात तो ये है कि वो अपने कलीग से मरने से पहले एक विश करता है कि उसके मरने के बाद उसके घर जाके उसके कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव खोल के पानी में फेंक दे। अब तुम सोच सकते हो कि उसके हार्ड ड्राइव में क्या क्या है। मरने के वक्त वो कुछ एबिलिटीज का विश करता है जो एक मिस्टीरियस वॉइस उसको देती है। फिर वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में एक स्लाइम के रूप में रीइनकार्नेट होता है जिसके पास यूनिक पावर्स होती है, जैसे कि जो भी चीज को वो एब्जॉर्ब करेगा वो उसको मिमिक कर सकता है। इस एनिमे के अभी तक 3 सीजन्स आ गए हैं एंड मैं तुम्हें ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम इस एनिमे को देखने के बाद रिग्रेट नहीं करोगे। द एमिनेंस इन शैडोज
इस एनिमे की कहानी सीड कागेनो की इर्द गिर्द घूमती है, जो एक हिडन मास्टरमाइंड बनने का सपना देखता है। अपनी पूरी जिंदगी वो इस सपने को पूरा करने की ट्रेनिंग करता है, चाहे लोग उसे आम समझे। एक एक्सीडेंट के बाद वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है और अपनी तलाश जारी रखता है। सीड एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, शैडो गार्डन, जो एक इमेजिनरी कल्ट से लड़ने के लिए बनी है, लेकिन असल में वो कल्ट सच में एग्जिस्ट करती है। बिना जाने सीड असली बुराई से लड़ता है और उसका कैरेक्टर एक डिल्यूजन लड़के से बदल के एक हिडन पावर बन जाता है, जो अपने एक्शन से आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। इसके अब तक 2 सीजन्स आए हैं, जिसके अंदर टॉप नॉच एनिमेशंस भरी पड़ी है। ये एनिमे थोड़ा सा अंडररेटेड है, पर इसकी स्टोरी लाइन चुम्बेश्वरी है। तो ये था पार्ट 1 ऑफ टॉप 10 इसेकाई एनिमे। अगला पार्ट देखने के लिए, जो कि बहुत जल्दी आएगा, इस वीडियो में 69 लाइक्स और 69 कमेंट्स पूरा कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं मिलूंगा तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।